कौन विषय में हुआ है आपका? साइकोलॉजी में भैया। साइकोलॉजी में कहाँ पोस्टिंग है? आरपीएम कॉलेज। आरपीएम कॉलेज पटना सिटी, मैंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। जी। 1 रुपया लगा। न- महत्वपूर्ण विषय है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ना वह बिल्कुल पारदर्शी है, बिजनेस नहीं हो सकता। वही कहावत चरितार्थ हो गया, जहाँ लक्ष्मी रहेंगे वहाँ सरस्वती नाराज हो जाती है। अरे नीतीश कुमार जी हैं तो नौकरी है, नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार सुरक्षित है, जहाँ मैं हूँ वहीं मुख्यमंत्री का पद है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जो महागठबंधन के नेता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, वो कह रहे थे कि जो गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता है उसको तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया और लोग उस गांधी मैदान को अब नौकरी के नाम से जानने जाने लगे हैं। 17 महीने में हमने कितने नौकरी दिए हैं, पर पूछ भी रहे हैं कि जब से एनडीए के साथ गए तो कितने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। टीआरई 3 का रिजल्ट अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। कितने नौकरी दिए 17 महीना के बाद? सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान लगता है कि महागठबंधन के नेता भूल गए हैं। जिनको नियुक्ति पत्र भी मिला उन्होंने राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान व्यक्त किया। क्योंकि गांधी मैदान है, राष्ट्रपिता का सम्मान हमारा धर्म बनता है और इसीलिए उस स्थान का चयन भी किया गया कि नई पीढ़ी को राष्ट्रपिता का स्मरण रहे। लेकिन महागठबंधन के नेता को क्या चिंता है राष्ट्रपिता का? वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के नाम से कल ही भी कह देंगे कि मैदानवे के नाम तेजस्वी जी के नाम से कर दीजिए। अरे भाई, नियुक्ति पत्र मिला तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। अब आप इसका श्रेय ले रहे हैं और उसके बाद जो नियुक्तियां हुई श्रम संसाधन विभाग में, जल संसाधन विभाग में, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में, टेक्निकल सर्विस कमीशन में, ये सब नियुक्ति में क्या हुआ? इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ना वह बिल्कुल पारदर्शी है, वो बिजनेस नहीं हो सकता है। नहीं, टीआरई 3 का रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे? पूछ रहे हैं शक्ति यादव। अरे उसका कारण ये है कि उनको नहीं मालूम, उनको मालूम होगा लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ। चूंकि समाज के गरीब तबके को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, तो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है तो बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को अधियाचना भेजी है। अब इस संबंध में निर्णय लेकर के रोस्टर बनाना होगा ना। ऐसे थोड़ी आरक्षण का दायरा हम बढ़ा दिए, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिए ना भाई। पारिवारिक आरक्षण थोड़े हम कर रहे हैं, पारिवारिक आरक्षण तो करते नहीं हैं। तो हम निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जरा सा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को कि भाई जब मुद्दे पर बोलते हैं तो गंभीरता से बोलिए। क्या आरक्षण का लाभ समाज के गरीब तबके को नहीं मिलना चाहिए? टीआरई 3 का रिजल्ट तैयार है। अब देखिए, ये बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है। बीपीएससी में हमको थोड़े जा करके हम पता लगाते हैं कि हेर फेर करते हैं जाके कि हमारा पता रहेगा कि वहाँ रिजल्ट तैयार है कि नहीं तैयार है। अरे हम लोग तो जो सरकार का विज्ञप्ति आता है वो पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपना मंतव्य देते हैं। बीपीएससी या टेक्निकल सर्विस कमीशन में हम कैसे जाएंगे भाई? हम जनप्रतिनिधि हैं, तब वहाँ जाके क्या करेंगे? 17 महीना में नियुक्ति पत्र बटा? ये नियुक्ति पत्र नहीं बटा है, चाहे वह मैं यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का हो, जल संसाधन विभाग हो, श्रम संसाधन विभाग हो, इन विभागों में नियुक्तियां हुई और नियुक्तियों में कोई परेशानी किसी को नहीं झेलना पड़ा है। नियुक्ति में कोई परेशानी नहीं हो रही है, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। और समाज के कमजोर तबके के लोगों को नौकरी भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई नगद नारायण लेके या जमीन लेकर करके हम लोग नियुक्ति देते हैं, यह नहीं होता है। और सरकार, पवन रजक जी किनको फोन लगा दिया? ये है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से इनको हुआ है। कौन विषय में हुआ है आपका? साइकोलॉजी में भैया। साइकोलॉजी में कहाँ पोस्टिंग है? आरपीएम कॉलेज। आरपीएम कॉलेज पटना सिटी, मैंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। जी। 1 रुपया लगा। न- अच्छा, जोर से बोलिए। नहीं नहीं कोई पैरवी हुआ? नहीं। अपने मेरिट से हुआ? जमीन देना पड़ा? नहीं नहीं ना। तब बताइए, अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से लेक्चरर में बहाली हो गई। महादलित समुदाय का
नौजवान जो अपनी मेहनत और मेधा से पढ़ा और आज विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा तयशुदा नौकरी मिल गई। कब नौकरी हुआ इनको? कब हुआ नौकरी? इंटरव्यू हो गया था पहले, अभी काउंसलिंग 7 को ज्वाइनिंग हुआ। 7 सितंबर 2024 तट की है। तट की है ये। तब बताइए तो नौकरी में पैसा लगा किसी को? नहीं, पर TRE 1 में भी TRE 2 में भी तो नहीं लगा। तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो नहीं, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो रोड मैप बनाया नीतीश कुमार उसी पर चल रहे हैं। पहले तो कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप कहाँ से लाएगा। पैसा शिक्षक जो संदर्भ की चर्चा कर रहे थे, उसके बाद राज्य सरकार का राजस्व नहीं बढ़ा क्या? राम प्रवेश जी बोल रहे हैं। हेलो, राम प्रवेश पासवान जी। जी हम नीरज MLC बोल रहे हैं, नीरज कुमार। हाँ भैया, प्रणाम। प्रणाम। ठीक है जी, अरे ये कहे कि आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है? पटना कॉलेज, पटना कॉलेज। कौन सब्जेक्ट में? फिलॉसफी में। कोई पैरवी हुआ आपके नौकरी में? जी कोई पैरवी के बल पर नौकरी लिए? नहीं, सरकार का जो आयोग का हुआ है उससे हुआ है। नहीं, हम जो पूछ रहे हूँ बताइए। जी ना। पैरवी के बल पर नहीं हुआ? नहीं, पैसा देना पड़ा? नहीं, सब सवाल नहीं उठता। अच्छा, तीसरा सवाल है जमीन लिखे? नहीं, जमीन तो वो लालू जी का परिवार लेता है। अच्छा, चौथा बात कि आप दलित समुदाय के आदमी हैं? जी, अनुसूचित जाति और से। आप अपने मेहनत मेधा के बदौलत यहाँ पहुंचे? हाँ, बिल्कुल। पूर्वोत्तर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था पटना विश्वविद्यालय, और वहाँ इनकी बहाली पटना कॉलेज में हुई, जहाँ पढ़ने के लिए ललायित रहता है लोग, ललायित रहता था, है और रहेगा भी। तो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लोगों को यह सुविधा मिली है, ये नौकरी मिली है, और अब पोस्टिंगों में पैसा लगा? नहीं। अब बताइए, तो 1 रुपया न पोस्टिंग में, न कोई 1 रुपया घूस, न जमीन लिया गया। तीसरे नीतीश कुमार जी को जाएगा कि दूसरे को जाएगा? और वो भी दलित समूह के हैं, दलित समुदाय के हैं, जिनके पूर्वज ये सपना में नहीं सोचते थे पटना कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ लेगा लोग। आज यह देखिए क्या परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने लाया कि आज वहाँ वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सामाजिक परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने किया, तो नौकरी हम दे रहे हैं, दावा दूसरा कर रहा है। नहीं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हम रोड मैप तैयार किए थे उसी पर चल रहे हैं, वही सब नौकरी तो देंगे और अलग उनके तो पास। कब आपका नियुक्ति हुआ? 4 सितंबर को हुआ। तो 4 सितंबर की कहाँ है? विपक्ष के नेता है कि सत्ताधारी दल के नेता है तेजस्वी? बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं सवाल ही मेरा, आप बताइएगा ना। तो कह तो रहे कि हम लोग पहले ये सब पद चिन्हित करके आए थे। पद चिन्हित करके? क्या चीज़ का पद चिन्हित करके आए? कौन कौन विभाग में कितने कितने पोस्ट खाली है? अरे नाम लिखाया है, कोई नाम लिखाया है पटना कॉलेज में आज तक? काहे के लिए बोलवाते हैं? इसे बताओ, बोलेंगे तो खराब लगेगा। अरे ये लोग को क्या है, माँ सरस्वती तो ऐसे ही रो रही हैं कि सब कुछ दिया, और वही कहावत चरितार्थ हो गया कि जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ सरस्वती नाराज हो जाती हैं। अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, इस पर बोलना अच्छा हमको नहीं लगता है। अरे नीतीश कुमार जी हैं तो नौकरी है, नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार सुरक्षित है, जहाँ मैं हूँ वहीं मुख्यमंत्री का पद है। चलिए, क्या कुछ कर थे JDU MLC नीरज कुमार, हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया। और देखिए, बीच इंटरव्यू में ही नीरज कुमार फोन लगा दिए और बात भी करने लगे कि क्या रिश्वत देना पड़ा, क्या जमीन लिखना पड़ा, क्या कोई पैरवी चला, क्या लोग कह रहे थे वो भी आपने सुना है। फिलहाल इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।